No. How often should I take pre-workout? Almost every single day I feel sluggish and unenergized. I go to gym 6 days a week and pre-workout really helps me with my day, but I am scared of the damage it may do. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्री वर्कआउट से डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं, और ये डैमेज तो मुझे भी बताओ अगर ऐसा कोई डैमेज है तो। नहीं यार, प्री वर्कआउट लेना चाहिए, और अनएनर्जाइज्ड फील होना या फिर नॉट सो मोटिवेटेड फील होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। मैटर ये करता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। अगर प्री वर्कआउट अवेलेबल नहीं है तो आपको नेचुरल मीन्स क्या क्या पता है प्री वर्कआउट जैसा चीज़ अवेलेबल होने के लिए आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्री वर्कआउट आपका ख़त्म हो गया और आप सोच रहे हैं कि आप क्या लूँ, तो कॉफ़ी एक अच्छा ज़रिया है। प्री वर्कआउट डाइट भी ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉइल्ड पोटैटो, शुगर पोटैटोज़, सिनेमन एंड फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन एग्स और सम अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ ब्रेड। ब्रेड के ऊपर पीनट बटर इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक प्री वर्कआउट डाइट को कंसिस्ट करती है। और ये बंदा यहाँ पे कह रहा है कि वो जिम 6 दिन जाता है हफ्ते में, और उसका प्री वर्कआउट जब भी वो ले लेता है, शायद मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि उसके लिए वो एक एनर्जी ड्रिंक है, और जो उसको हेल्प कर रही है यहाँ पर प्री वर्कआउट के फॉर्म में। या प्री वर्कआउट जो सा भी सॉल्यूशन लेता होगा, वो कोई भी ब्रांडेड सॉल्यूशन होगा, ऑफकोर्स वो ब्लड रेट्स को हाई करता है प्री वर्कआउट, और आपको इसलिए हेल्प करता है कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो पाएँ और ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहें। बट देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड प्री वर्कआउट। ऐसा नहीं है कि जिम जाने के लिए आपको केवल प्री वर्कआउट की ही आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे हिसाब से आपके पास प्री वर्कआउट जैसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस साइड की कॉइन की बात करें कि क्या मैं जिम जा ही नहीं सकता अगर मेरे पास कॉफ़ी की भी एक्सेस नहीं है, या फिर मेरे पास किसी प्री वर्कआउट ब्रांडेड सॉल्यूशन की एक्सेस नहीं है, तो उस केस में बंदा क्या कर सकता है? कोई बात नहीं, बहुत ही अलग तरीके हैं टू ब्रिंग योर फोकस इन द गेम। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं तो खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मेडिटेशन का, सो व्हाई डोंट यू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू मेडिटेशन। जैसे ही बेड से उठते हो आप फ्रेशन अप हो जाइए और अपने आप को fill your stomach with lukewarm glass of water, at least 2 or 3. So that will do set up a temperature for your body to run by, और वो एक अच्छी टोन सेट कर देता है बॉडी की स्टार्टिंग, मतलब दिन की स्टार्टिंग के लिए। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि अगर वो सभी प्री वर्कआउट सॉल्यूशंस नहीं ले रहे, तो जैसे मैंने जो डाइट बताया, शुगर पोटैटोज़ और पीनट बटर ऑन ब्रेड और वो सभी चीज़ें, सो ये चीज़ें हेल्प करती हैं काफ़ी इन केसेस में। So yeah, that is going to be my answer for this question. Can powerlifting lead to joint pain? देखिए, पावर लिफ्टिंग या एनी काइंड ऑफ वेट लिफ्टिंग ऑफ कोर्स इम्पैक्ट्स जॉइंट्स, और आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न जॉइंट पेन का यही होता है कि जो प्रॉपर वार्म अप्स नहीं हुए हुए होते हैं, और आई थिंक एक आइस ब्रेकर पॉइंट पे आप अपनी ट्रेनिंग को लेके जा रहे होते हैं, और अपना पीआर बढ़ाने के लिए, अपना पर्सनल रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए आप शायद उसको उतना ज़्यादा स्टिफ कर देते हैं जॉइंट को। सो जॉइंट स्टिफनेस मुझे एक बड़ा रीज़न लगता है इस चीज़ के लिए। Is it normal to be sore for 3 days after an intense workout? Look, your workout intensity really determines कि आपका recovery process कैसे होने वाला है, और इसमें यही चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपका अगर मानिए कि इंटेंसिटी बहुत अच्छी रही है
वर्कआउट की, उस दिन आपका वर्कआउट में काफ़ी मन लग गया और लकीली ये भी चीज़ रही कि आपके वर्कआउट में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं थे, तो आप एक इंटेंस वर्कआउट कर पाए, आपने बहुत ज़्यादा स्वेट बहाया, आपने एक अपना पीआर टाइप सेट ऑन किया। तो ये काफ़ी नॉर्मल है कि आप एक सोरनेस डेवलप कर लेंगे। ये सोरनेस मतलब कि आप थोड़ा सा ऐसा बॉडी लगेगा कि स्टिफ हो गई है, बहुत थोड़ा वीक हो गई है और सेम इंटेंसिटी अगले दिन ही फील नहीं हो रही है। तो 2-3 दिन तक वो इम्पैक्ट रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर जब भी आप कोई कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं या फिर आप किसी लॉन्गर मैराथन रनिंग के लिए जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं जहाँ पे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपने की है, आपने सब्जेक्ट किया अपनी बॉडी को, तो उससे सोरनेस डेवलप हो ही जाती है। तो why not? It's completely normal to be sore for 3 days after an intense workout. मुझे भी ऐसे ही लगता है। What are Bangalore's lingual demographics? Lingual demographics के ऊपर तो ज़्यादा कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि कन्नड़ा एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। मेरी अपब्रिंगिंग ज़्यादातर बैंगलोर में ही हुई है। मेरी थ्रू आउट लाइक 7th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई बैंगलोर में की और उसके बाद भी मैं कर्नाटका में ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो सबसे अच्छी जगह है वो बैंगलोर है रियली। और कन्नड़ा तो लाइक मेरा खुद का एक सपना था कि मैं कन्नड़ा सीखूंगा, बट मेरे को ऐसी कोई फ्रेंडशिप मिल नहीं पाई जिसने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया हो, क्योंकि ज़्यादातर हम स्कूल में जब भी कन्नड़ा सीखने की कोशिश करते या फिर हमारे जो कन्नड़ फ्रेंड्स थे उनसे उसमें बात करते तो उनकी रुचि हिंदी में ज़्यादा रहती थी और इंग्लिश में ज़्यादा रहती थी। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता था वो इंग्लिश में ज़्यादा होता था या फिर हिंदी में होता था यूजुअली, और कन्नड़ा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತಿದೆ और थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा बोल पाते थे। कन्नड़ा उतना ज़्यादा सीख ही नहीं पाया मैं तो, बट इस चीज़ को मैं फॉलो अप ज़रूर करूँगा और कन्नड़ा ज़रूर सीखूँगा व्हेन आई एम गोइंग टू बैंगलोर नेक्स्ट ऑन माई विजिट्स टू द IT पार्क देयर। बट लिंगुअल डेमोग्राफिक्स और क्या है या वहाँ पर मुझे लगता है कि देर इज़ अ वास्ट पॉपुलेशन दैट लिव्स देयर हु स्पीक्स हिंदी, हु स्पीक्स इंग्लिश, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश देयर, एंड ऑफ कोर्स द लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा which by far is the most beautiful language is also is homely residence to a lot of Kannada people there. So I think lingual demographics से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि बैंगलोर में कन्नड़ा की मेजॉरिटी है और जय भारत ये थोड़ा नॉर्थ कर्नाटका का फॉर्म है ना, जय भारत। ऑल राइट, ये क्वेश्चन है कि शुड अ केरला स्टूडेंट हु टुक एन MBBS फ्रॉम कर्नाटका रजिस्टर इन द कर्नाटका मेडिकल काउंसिल टू स्टडी अ मेडिकल PG इन कर्नाटका। यार ये क्वेश्चन मैं ज़रूर आंसर कर देता अगर मैं मेडिकल फ्रैटर्निटी या मेडिकल बैकग्राउंड से होता, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने ग्रेजुएशन की वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BTech बैकग्राउंड से की और दैट कीप्स मी अवे फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। बाकी कर्नाटका के लिए तो मैं वाउच करूँगा इन द नॉट ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बट फॉर फॉरेनर्स एज वेल हु आर वांटिंग टू सेटल अप इन इंडिया एंड वांटिंग टू परस्यू एजुकेशन। आई थिंक कर्नाटका से बेस्ट जगह मुझे तो नहीं लगता कि और कोई है जहाँ पर बेस्ट किसी भी फील्ड में अवेलेबिलिटी हो इस लेवल की। और आई थिंक एक हो गया इंडियन क्रिकेट सिनारियो। अगर आप क्रिकेट को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो कर्नाटका के बैट्समैन सुने हैं ना आप किसी से भी बुलशिट कर सकते हैं बट नॉट विद कर्नाटका बैट्समैन है। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न। Of course the products of Karnataka like KL Rahul, Mayank Agarwal and all those people from the younger generation और past generation की तो बात करें ही ना गए, Rahul Dravid and all, these are the legends that Karnataka has produced. So really very proud Karnataka. Can I call myself Karnataka even though my mother tongue is Hindi, but since my whole of my upbringing is from Karnataka, so I really believe कि
क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, और आज तो ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी है, शायद मेलबर्न में है क्या, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द वेन्यू, बट आई थिंक आज भी इंडिया जीतेगा, मेरी बहुत बड़ी फीलिंग है ये। और एनी विच वेज, बट कर्नाटका रियली, अगेन टू द टॉपिक ऑफ कर्नाटका, मुझे लगता है कि स्टडीज रैंक 1, इंडियन क्रिकेट रैंक 1, एंड जब आपको कुछ ऐसा मिलता है कि आप स्पोर्ट्स में भी रैंक 1 है और पढ़ाई में भी रैंक 1 है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का, कि आप रियली काफ़ी एक डिफरेंट लेवल पे अपने होल स्टडी गेम्स या फिर क्रिकेट गेम को लेके जा सकते हैं अगर आप कर्नाटका को ऑप्ट करते हैं तो। What was your unplanned and scary moment in your life? ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन है जो मेरे को स्पॉट में डाल रहा है सोचने का, कि ऐसा कौन सा अनप्लैंड और स्केरी मोमेंट था मेरे लिए लाइफ में। चलो मैं ये शेयर ही कर देता हूँ। ऐसा हुआ था कि मैं प्री कोविड मैं गोवा में गया था विद वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ऑफ माइन, और मुझे उनके साथ में लाइक हॉलीडे स्पेंड कर रहे थे हम लोग। कोई 5-6 दिन के लिए हम लोग गए थे साउथ गोवा, और आश्वेम बीच की ये कहानी है कि मैं उधर, मेरे को स्विमिंग उतने प्रॉपरली नहीं आती है, तो एक इंसिडेंस जो मुझे एक लाइफ अवेकनिंग इंसिडेंस में उसको बोलूँगा अपने साथ, जो मेरे साथ हुआ था वो ये था कि मैं बहुत डीप वाटर्स गया था। एक बेवकूफ़ी थी, अगर मुझे अपनी स्विमिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हालांकि आज मैं बेटर हूँ स्विमिंग में, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्री कोविड डेज, आई मीन 3 years बिफोर, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 3 years बिफोर, सो आई वाजंट टू गुड एट माई स्विमिंग स्किल्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कई बार ऐसा भी होता है यार, हाई टाइड्स में क्या रहता है कि आप अगर गोवा दिसंबर एंड और दिसंबर 3rd week एश में जाते हैं तो वहाँ पे हाई टाइड्स भी किसी किसी जगह पे रहती हैं। तो यही हुआ था कि मैं डीप वाटर्स में गया और वहाँ पर टाइड्स हाई थी, सो पानी जब तक मेरे कंधे तक था तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर आ जाऊंगा, और लिटरली विद इन मिनी सेकेंड्स क्या होता है कि आई फील अ लॉट ऑफ पुल मूवमेंट, कि कोई मेरे को खींच रहा है। और लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे को समुद्र में अंदर खींच रहा है या फिर कुछ है, ये हाई टाइड का मीनिंग यही होता है कि जो समुद्री पानी का जो मोमेंटम रहता है वो बाय डिफॉल्ट आपको अंदर खींचता भी है, जब भी उसको हाई टाइड बोलते हैं। पुल मूवमेंट बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, पुलिंग मूवमेंट बोलेंगे समुद्री वाटर का। और आप इस चीज के बारे में गूगल अप भी कर सकते हैं कि ये जो पुल एंड पुश मूवमेंट होता है सी में, किसी भी लाइक बर्नौली प्रिंसिपल भी ऐसे रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी शिप के ऊपर अगर आप कोई पता करना चाहेंगे कि कैसे शिप का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे पनडुब्बियों का कंस्ट्रक्शन होता है, किस प्रिंसिपल्स पे उसको बनाते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। बैक टू माई स्टोरी, में कहाँ कॉन्सेप्ट को ड्राइव करके ले गया। तो मैं डीप वाटर्स में गया, जब तक पानी मेरे को कंधे तक था तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं थोड़ा सा हाथ पांव मार के बाहर आ जाऊंगा। बट विद इन मिनी सेकंड्स क्या होता है कि उस पानी ने मुझे और पुल मूवमेंट मेरे को फील हुई, तो पानी फिर नोज तक आ गया और फिर ईयर्स तक आ गया। तो मैं क्या है, थोड़ा सा फ्री हो गया। लाइक पहले तो पाँव जमीन पर थे, और जैसे ही अगर पानी आपके अगर नेक पे आता है या नोज तक आता है तो आई थिंक यू फील लिटिल बिट, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेनी है, आप थोड़ा सा ऐसे करते हो, ऊपर जाना चाहते हैं पानी से और वैसे करते हो तो आपका पानी जो पाँव का ग्रिप है वो मिट्टी से भी फिसल जाएगा। सो बेसिकली आई वाज इन वेरी डीप वाटर्स, और लकीली दैट वाज अराउंड 10:30 और 11 इन द मॉर्निंग, एंड देयर वर लॉट ऑफ ऑफिशियल्स जो रहते हैं ना बीच पर, मतलब बगल में पार्टी भी चल रही होती है, बट ऐसा होता है कि जो लाइफ गार्ड्स रहते हैं वो अराउंड ही होते हैं, डीप वाटर्स में अराउंड बहुत रहते हैं वो लोग। बट आई स्टिल रिमेंबर आई हैड टू फाइट फॉर माई लाइफ फॉर
एटलीस्ट 4 और 5 मिनट्स। और उसमें मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये हो गई थी कि मैं बहुत पैनिक भी कर गया था। देर आर नॉट लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई पैनिक सो इजीली, बट मुझे ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट जनरेट हुआ उस लाइफ पॉइंट पे। मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट गोना लूज माई लाइफ इज दोज गाइज आर नॉट कमिंग टू मी विद इन 5 मिनट्स। और इट वॉज रियली अ ग्रेट पुल। देन आई अंडरस्टूड द स्टोरी बिहाइंड। वो आप सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में, कई बार खबरें भी आ जाती कि somebody drowned there, somebody held up in high tide even though being a best of swimmers and the person really knew swimming। तो मुझे तो उस समय स्विमिंग स्किल भी मेरी इतनी पुअर थी, और उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंस है वो ये देना चाहिए कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं और स्विमिंग स्कूल में स्किल्स में आप अगर कॉन्फिडेंट हैं भी, तो आई थिंक हाई टाइड से पंगा लेना है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मेरा की टेक अवे तो ये था कि लाइफ इज रियली नॉट प्रिडिक्टेबल एंड इट्स ट्रू। आज भी वो मुझे जॉल्ट्स देता है उसके मैं बारे में। मेरे को खैर ऐसे कोई सपने तो नहीं आते, बट जब भी सोचता हूँ उस मोमेंट के बारे में, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक मेरे को मोमेंट लगता है। सो रियली इट वाज सम काइंड ऑफ एन इवेंट फॉर मी वेयर आई ऑलमोस्ट इट फेल्ट लाइक आई लॉस्ट माय लाइफ, बट देन समहाउ आई केप्ट बीटिंग माय feet towards ground, wanting to swim up the wave, and 4 से 5 मिनट के इंटरवल में ही मेरे पास कोस्ट गार्ड कह रहा हूँ, लाइफ गार्ड जो रहते हैं ना आपकी ऑरेंज जैकेट पहन के, वो आ गए थे और उनको लग रहा था कि ये बंदा हाई टाइड में पक्का फंसा हुआ है। सो दे ऑल्सो सेड कि जब वैसे हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं था, बट जैसे ही बाहर निकले और थोड़ा सा पानी भी मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में गया था, तो आई वॉज फुल्ली कॉन्शियस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसे अनकॉन्शियस हुआ या पानी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हो, बट हाँ अगर वो लोग टाइम पे नहीं आते तो इट वुड हैव बीन अ सीरियस मैटर फॉर मी, बट दे रियली हेल्प मी आउट। उनकी बोट आ गई थी पास में और उन्होंने मेरे को थोड़ा सा खींच लिया। बट वो कह रहे थे कि ये पॉइंट ही वैसा है कि 2 दिन पहले ही कोई और बंदा वहाँ पर आया था और उसने तो अपनी जान ही गंवाई है, और ये 2 दिन पहले हुआ है। सो और ये एक रीज़न है कि वो जो लाइफ गार्ड्स हैं वो उस एरिया के आसपास 50 मीटर्स 100 मीटर्स अराउंड वो रहते ही रहते हैं कि अगर उनको कोई भी बंदा ऐसे लगे। एंड ह्यूज शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स, वो कहाँ पे थे जब ये हो रहा था। सो एक बंदा मेरे से अराउंड 70 मीटर्स दूर स्विम कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, और एक बंदा था जो मेरे तरफ नज़र बनाए रखा था, लाइक वो बीच पे ऐसे थोड़ा सा हैंग आउट कर रहा था। तो उस बंदे को पता लग गया था एंड ही started swimming towards me। जब उसने देखा कि मैंने लाइक हैंड ऊपर कर रखा और मैं वेविंग कर रहा हूँ इस एपिसोड में, तो एंड बट ही वॉज श्योर कि लाइफ गार्ड वॉज इवन टू द क्लोजर डिस्टेंस व्हेन ही स्टार्टेड स्विमिंग टुवर्ड्स मी। और फिर जब उसने ऐसा रियलाइज किया कि वो लोग पहले पहुंच जाएंगे, सो ऑल ही डिड वॉज टू record this sort of situation, what was happening, and he was pretty sure that I was in some trouble, and he knew that I would be out of trouble without any issues. But then major key lesson was that life can be really unpredictable, guys, and what Virat Kohli says, right, कि आप उसको जितना प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर सकते हो उतना ही बेटर रहता है। तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बट ह्यूज शाउट आउट एंड थैंक यू फॉर यू टू कम आउट एंड आस्क एंड टच दिस टॉपिक ओवर हियर। What are the benefits of working out in the morning or evening as a beginner? अगर आप बिगनर हैं तो मेरे हिसाब से जो भी समय मिल जाए वही बेटर है। और एक अच्छा तरीका और भी होगा कि आप अगर एक्सरसाइज जस्ट एक बिगनर लेवल पे हैं तो मुझे लगता है कि एक अलग से टाइम स्लॉट बना लीजिए, प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ कि व्हेन यू गेट डन विद योर वर्कआउट इन द डे, वो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। और आपको लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कंसिस्टेंसी की, और आपका दिन की शुरुआत अगर वर्कआउट से हो तो एक बहुत ही बेटर चीज़ है कि आप मॉर्निंग रूटीन ही सेट कर लीजिए अपने वर्कआउट्स का। एक्सक्यूज मी राइट देयर।
दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिगार जो मैंने अभी जस्ट लाइट अप किया. एंड व्हाट, नो वरीज अबाउट दिस. दिस इज लाइक अ हर्बल प्रोडक्ट. तो ये लग रहा होगा ये क्या चूतियापंती है, ये सिगरेट कभी भी हर्बल प्रोडक्ट कैसे हो सकती है. बट आई एम नॉट जोकिंग गाइज. दिस इज कॉल्ड निर्दोष. दिस इज अ herbal product from Mans company, famously available in Gujarat, and I've ordered this myself from Amazon, and this is like a herbal product which is 100% tobacco and nicotine free for your information. And the ingredients, लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है? बेसिल है, लिकोराइस है, टर्मरिक है, इंडियन बेडेलियम है, टेंडू लीव्स हैं. ठीक है, सो ये सभी चीज़ें. और जैसे यार कभी ज़्यादा आपको ठंड लग रही होती है, आप मॉर्निंग में वेकअप करते हो और थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आती है ना कि कुछ ऐसा जाए बॉडी में, थोड़ा गर्म सा आपको फीलिंग दे. और ये तो बहुत ही मिंट जैसी फीलिंग देता है. नोज को थोड़ा सा अगर ब्लॉक वाली फीलिंग होती है तो. और मैंने अभी इसलिए इसको जस्ट लाइट अप कर लिया क्योंकि मैं एक बहुत ही एक स्केरी और लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट शेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि यस आई वुड लाइक टू लाइट अप वन. सो दैट्स द रीजन. So what are the benefits of working out in the morning or evening as a beginner? So I would say forget about any kind of a benefit, since you have already asked about you are a beginner and you want to work out. It doesn't matter really evening or morning preferably. मैंने morning के reasons आपको बता दिए. और benefits अगर देखने जाओगे तो मुझे नहीं लगता आप हर दिन उतना मोटिवेटेड फील करोगे. सो एक ही बेनिफिट है, आपका दिन राइट जाएगा. आपने अपने टेम्पल में अच्छी खासी पूजा कर रखी है. टेम्पल आई मीन योर बॉडी, और पूजा बाय दैट आई मीन योर वर्कआउट. ठीक है, सो ये हो गई आपकी टेम्पल में हाजिरी. ठीक है, सो सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आप अपने टेम्पल में पूजा कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बहुत अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं. और इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है यार, है ना. I experience a yellow vomit every morning while I brush. No food is in it, but it's very bitter and yellow. What does this mean? What should I do? What the fuck are you saying? Really? मैं इधर कोरा रीड आउट कर रहा हूँ, तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो डॉक्टर के थ्रू जाना चाहिए. Any doctors out there, just take this motherfucker's question. I'll help him out. He's talking about vomits and shit. No, this is not fun to me. I'm not gonna answer you. I'm not a doctor here, really. What could be a 10-minute workout to do in the morning to keep yourself fit? अगर आपके पास 10 ही मिनट है तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन कर लीजिए. ठीक है, नहीं तो कोई योगा रूटीन कर लीजिए जहाँ पे यू होल्ड पोजेज, और वो पोजेज होल्ड करने से ऐसा बर्न अप मूवमेंट आता है जॉइंट में, और वो फीलिंग आती है, थोड़ा सा आपको स्वेटिंग भी लग सकता है. 10 मिनट में इससे ज़्यादा क्या कीजिएगा आप, हैं. अगर 10 मिनट ही हैं तो आप वार्म अप कीजिए और चलते बनिए अपने काम पे. और मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई प्रो एथलीट वाली चीज़ है. अगर आपसे दिन में केवल 10 मिनट ही जोड़े जा रहे हैं तो मैं तो योगा और मेडिटेशन ही बोलूँगा, है ना. What is Letterman Wear City jacket? I'm not too much into fashion and all those things, so इसके बारे में मुझे पता नहीं है. Which is the best smartwatch under rupees INR 6000? इसमें मुझे बोट प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं. बोट प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि that was the one that I am using currently. How can you tell if a watch has a quartz or mechanical movement without opening it up? ये कोई वॉच गाय बताएगा या somebody who is really passionate about watches and into watches all the time. What are some signs that a person is exercising too much and what can be done about it?
लुक ये तो आप डेविड गॉगिन्स को एक बार ब्राउज कीजिए, ठीक है, और मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में बना नहीं है उसके हिसाब से कि देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सरसाइजिंग टू मच, देर इज नथिंग कॉल्ड एक्सरसाइजिंग लाइक टू मच. देर आर नो रेस्ट डेज फॉर डेविड गॉगिन्स, राइट? देयर पीपल, ह्यूज शाउट आउट टू दिस गाय, ह्यूज शाउट आउट टू दिस गाय डेविड गॉगिन्स, द एक्स military person, ex Navy SEAL, ex marathoner runner. He is the best of the best in the world when it comes to training non-stop. And मुझे इसलिए ही इतना कॉन्फिडेंस है बोलने में कि एक्सरसाइजिंग टू मच कुछ भी होता नहीं है, ठीक है. ये सब आपका दिमागी फितूर होता है. आपका दिमाग, आपकी सोल कई बार ये बोलने लग जाती है जब कोई भी चीज़ एक कंसिस्टेंट फेज पे जाती है कि हम इतना एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, क्या ये कुछ ज़्यादा तो नहीं एक्सरसाइजेज, बट दैट्स बुलशिट. दैट्स रियली बुलशिट. ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. तो देयर इज नथिंग कॉल्ड टू मच एक्सरसाइजिंग. इज इट ओके टू कॉल अ वुमन ड्यूड? देख लो, आपकी गर्लफ्रेंड अलाउ कर रही है आपको ये बोलना तो कर लो. बाकी एक चूतिया क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला हूं नहीं. How do I reduce 5 inches of belly fat in 20 days? Fuck you for asking this question. There is nothing called 20 days. There is nothing called 40 days. If you want to lose inches, get your fucking ass to your gym. Work out cleanly, eat cleanly, sleep cleanly. Put yourself towards a 24/7 process, motherfucker, and get the results out there. That's gonna be my animated response, but then the overall idea remains the same. You're gonna have to put your body to a 24/7 process and not really time yourself, and you're saying 20 days here. What about if it doesn't do anything in 30 days? You're gonna leave it, right? So it's all about quitting or not quitting, really. What are the benefits of doing a branch of engineering at the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology in Surathkal? SVNIT is also there in Surathkal. I heard only National Institute of Technology Karnataka, Surathkal is the only place there. But then no, since I have no idea, no, I got no idea about this, man. If you're talking about just NIT ke Surathkal, that's my home college, and I can say, I can vouch any of the branches that you study there. There are world's best professors out available. A huge shout out to this institute for producing legends and legends. And there are lot many CEOs of the world that are a product of this university. And I think if you are getting a chance to study in NIT Karnataka Surathkal, do not leave that chance. This is more like a cigar, dude. This is not also a cigarette, but the only difference is I cannot even categorize this thing into a cigarette because it's a tobacco free product again. And huge shout out to Nirdosh company, Sam's company, which is available in Gujarat, for making this product nicotine free and tobacco free. So this is incredible product as on the day. And really, that is all. That will be all, guys, from my fitness rant today. And this was more of a Karnataka's rant today. And do let me know how relatable it felt to you. And happy living, cheerful living. Do well. Do great things in your life. Cheers.